ओके तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेकिंग ऑफ मोल्ड। मोल्ड कैसे बनाते हैं। इससे पहले लेक्चर्स में काफ़ी बार मेरे आप मुझे सुने होंगे मोल्ड 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 बॉक्स, स्कोप एंड ड्रैग, सैंड पार्टिकल्स। आज हम डिस्कस करने वाली है मोल्ड, और ये मोल्ड को रेडी कैसे करते हैं कास्टिंग करने से पहले। कास्टिंग करने, कोई भी प्रोडक्ट कास्ट करना है तो ये मोल्ड बॉक्स रेडी कैसे करते हैं, कौन कौन से टूल से रखते हैं रेडी करने के लिए, ये सब हम देखने वाले हैं। तो मेकिंग अ मोल्ड बॉक्स, एक मोल्ड हम रेडी कर रहे हैं, ठीक है। और मैं लास्ट में एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए हमें। वेंट वायर, ठीक है। वेंट वायर का यूज होता है, अच्छा अभी जान लो नाम, मैं बताते जाऊंगा साथ में यूज कहाँ कहाँ है। वेंट वायर, रैमर, रैम करने का, जो सैंड इसमें है, सैंड को टाइट करने का, क्लोज करने के लिए दबा दबा कर इसको ठोक ठोक कर रैम करने का। रैमर एक तरफ का देखोगे ऐसा फ्लैट टाइप का सरफेस होता है, एक कोनिकल टाइप का सरफेस होता है। जो फ्लैट साइड पर होता है कि यहाँ बीच बीच में इसको रैम करने के लिए, कोनिकल साइड में रैम करने के लिए, ठीक है। एक होता है स्प्रू, रनर बनाने के लिए, स्प्रू राइजर बनाने के लिए, मिस्टेक, दैट्स कॉल्ड राइजर, ठीक है। स्क्रू रनर बनाने के लिए, जहां से हम मोल्टेन मेटल डालेंगे, मोल्टेन मेटल कैविटी तक जाएगा, दैट्स कॉल्ड स्क्रू। स्क्रू क्या होता है, थोड़ा टेपर शेप का होता है। टेपर शेप का जैसे भी आपको कोई लकड़ी दिखा, वुड का ही जनरली होता है। स्क्रू समझ लेना। राइजर भी वुड का होता है, ये रैमर भी वुड का होता है जनरली आपके कॉलेजेस वगैरह में। हैंड रिडल, हैंड रिडल क्या होता है, सैंड पार्टिकल को छानने के लिए, सैंड पार्टिकल को हैंड से ही छानने के लिए कि जो फॉरेन पार्टिकल है वो बाहर आ जाए, प्योर जो सैंड है हमारा छन के आए बाहर। स्वैब, ऐसा कुछ देखोगे, वो बजाने वाला नहीं आता, ऐसा वैक्यूम दबाओगे तो ये यहाँ से, मतलब जैसे कि आप मोल्ड बॉक्स लोगे ना, उसमें कहीं पहले से पार्टिकल्स वगैरह उसको साफ करने के लिए। और आगे स्वैब इसको बोलते हैं, छोटे पतले पतले क्या बोलते हैं, मेटल के वायर लगे रहते हैं, झाड़ू की तरह रहता है एक्चुअली साफ करने के लिए। और एक चीज और, इसका एक जगह और यूज रहता है, मेटल का भी रहता है, फाइबर का भी रहता है, कि जब हम पैटर्न निकालने वाले होते हैं तो उसके जो कॉर्नर है, पैटर्न जो सैंड से चिपका हुआ है, वहाँ उसको थोड़ा पानी ला के गीला करने के लिए, ताकि वो इजिली निकल जाए, ठीक है, पैटर्न। तो ये सब कुछ इक्विपमेंट चाहिए हमको। और एक और हमको चाहिए जिसमें हमारे सैंड बोले तो सैंड बनाने का भी तरीका होता है। मोल्ड जो नॉर्मल सैंड रोड पे या फिर घर बनाने के लिए वो सैंड यूज नहीं करते हैं, एक्चुअली वो भी है, बट उसके साथ और भी कुछ बाइंडर्स, एडिटिव्स मिलाते हैं। तो सैंड प्रिपरेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जिस लेक्चर में हम सैंड प्रिपरेशन ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल हम मोल्ड अभी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे पार्ट हो गए। मोल्ड बॉक्स चाहिए रहता है, 2 मोल्ड बॉक्स चाहिए रहता है, एक कोप एक ड्रैग। कोप ऊपर वाले जो बॉक्स रहता है वो कोप, नीचे वाला ड्रैग, क्लियर। तो ये है स्टार्टिंग का प्रोसेस। ये है कि आपको एक बॉटम बोर्ड लेना है, लकड़ी का एक बॉटम बोर्ड लेना है। अच्छा, इंडस्ट्री में बना रहे तो हो सकता है प्लेटफॉर्म हो, मैं इन फाउंड्री शॉप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लकड़ी का बॉटम बोर्ड लेना है, उस पर अपना कोप को नीचे वाला पार्ट, ये ड्रैग है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, पहले ड्रैग का काम करते हैं, ठीक है। ड्रैग है ये, ड्रैग को हम रखें। ड्रैग पे रखने के बाद इसमें रिफ्लेक्टरी पाउडर, एक पाउडर आता है जो कि चिपकने नहीं देता है पैटर्न को आपके सैंड से, ठीक है। तो उससे पहले पूरे, या फिर सैंड को हमारे इस मोल्ड बॉक्स में चिपकने नहीं देता है। तो रिफ्लेक्टरी पाउडर सिलिका का जनरली रहता है, तो पूरा पाउडर आपको इसमें डालना है, ठीक है। पूरा पाउडर ऐसे ऐसे करके डालना है, पूरे पैटर्न पे पाउडर डालना है। पाउडर डालने के बाद आपको जो हैंड रीडर से छना हुआ, ठीक है, हैंड पहले क्या करते हैं, सैंड को हैंड रीडर से छानते हैं, फिर उसमें मॉइस्चर कर, उसमें पानी मिलाते हैं और सैंड कुछ एडिटिव्स मिला के उसको मिलाकर, अच्छे से हाथ से मिलाकर उसको सैंड को रेडी करते हैं। उस सैंड को फिर हम इसमें डालते हैं और इस रैमर के हेल्प से, रैमर एक्चुअली RA, ठीक है, ये यू नहीं है, RA, रैमर के हेल्प से इसको कितना हाफ तक, ठीक है, ये हाफ तक हम अपना सैंड डालेंगे। उसके बाद रैमर से इसको रैम करेंगे। कॉर्नर को हम इस कोनिकल शेप से करेंगे, ठीक है, कॉर्नर साइड में, और बीच में हम ये फ्लैट शेप से यूज़ करेंगे। उसके बाद ऐसे पूरा अप टॉप तक हम पूरा रैमिंग कर करके पूरा रेडी कर लेंगे। फिर इसको पलटेंगे और विद द हेल्प ऑफ स्वैब के हेल्प से
हम इसके आसपास पानी लगाएंगे, मॉइस्चर करेंगे, इसको मॉइस्चराइज करेंगे और देन पैटर्न को विद द हेल्प ऑफ नेल या कोई भी कील के हेल्प से पैटर्न पे हल्का सा ठोक कर पैटर्न को ऐसे, या फिर स्क्रू का होल ऑलरेडी उसमें स्क्रू कस के पैटर्न में ऐसे निकाल लेंगे, आराम से पैटर्न ऐसे निकल जाएगा, ये कैविटी रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसको पलट लेंगे तो क्लियर। तो इसको मैंने क्या किया, इस ड्रैग को पलट कर रख दिया। ठीक है, अभी इसका ऊपर वाला पार्ट भूल जाओ। ठीक है, अभी ऊपर वाला पार्ट भूल जाओ, नीचे वाला क्या है हमारा ड्रैग। तो मैंने इसको पलट दिया ऐसे कि कैविटी, हाफ कैविटी जनरेट है, हाफ कैविटी है ना, हाफ कैविटी जनरेट है, ऊपर वाला भूल जाओ अभी। क्लियर। ये जो है ड्रैग में जो बना हुआ है, इसको ये क्या है, ये अलाइनिंग पिन है जो कि हमारे कोप के लग से जाके टाइट हो जाएगा। ठीक है, अलाइनिंग पिन इसको बोलते हैं। फिर क्या करना है, उसके बाद ड्रैग ले लिए, फिर यही बॉटम बोर्ड लेना है। बॉटम बोर्ड पे आपका मोल्ड बॉक्स रखना है और इस मोल्ड बॉक्स को बोलते हैं कोप, इस मोल्ड बॉक्स को बोलते हैं कोप। क्लियर ना। फिर वैसे ही जो पैटर्न है, अच्छा ये जो है ये पैटर्न है, सॉरी ये मतलब स्टार्टिंग में पैटर्न, अपने पैटर्न को रखना है। ठीक है, पैटर्न को रखना है, रिफ्लेक्टरी पाउडर पूरे डालने हैं उसमें। रिफ्लेक्टरी पाउडर पूरा डालने के बाद क्या करना है आपको, आपकी पैटर्न से ये जो है राइजर, एक राइजर और एक स्क्रू को पैटर्न से थोड़ी दूर, ठीक है, पैटर्न से देखो बोर्ड से टच करते हुए मैंने स्क्रू लगाया है और पैटर्न के जस्ट ऊपर मैंने राइजर लगाया है। ऐसे रख कर मतलब दो लोग उसको पकड़ लें अच्छे से और फिर सैंड डालकर उसको रैम कर देना है, पूरा ऊपर तक सैंड से रैम कर देना है। फिर उसके बाद रनर और स्क्रू निकाल लेना है और इसको पलट कर पैटर्न भी निकाल लेना है। ठीक है, पैटर्न भी निकाल लेना है। अब क्या करना है, ये आपका हो गया नीचे वाला ड्रैग और इसको ऐसे उठाकर ऐसे यहाँ पे रख दोगे, क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कोप। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये है कोप और नीचे वाला है हमारा ड्रैग। ठीक है, कोप और ड्रैग को ऐसे सेंटर से मैच कराएं और इसका जो अलाइनिंग पिन है और लग है दोनों को हम सेट कर दिए। क्लियर। तो ऐसा कुछ दिख जाएगा आपका ऑब्जेक्ट जो है, इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट का मोटिव था, आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का बनाना था, आपको ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना था। क्लियर। तो एक हमने पैटर्न आधा जो पैटर्न है उसको मैंने कहा रखा कोप में, आधा ड्रैग में रखा। क्लियर। तो मैंने पैटर्न के जो टाइप का होता है उसमें देखा था कोप एंड ड्रैग पैटर्न। ठीक है, उसका यूज से ये हुआ। तो ये रेडी हुआ, तो स्क्रू लगा हो, देखो राइजर पे क्या होगा, जब मोल्टेन मेटल भरेगा इसके अंदर तो बाहर निकलेगा मोल्टेन मेटल, समझ जाएंगे हम कि हमारा ये कैविटी फिल हो चुका है। अब आप ये कहोगे यहाँ पे जब आप इसमें टच नहीं कर रहे हो, इसको थोड़ी दूर पे या बोर्ड से टच कराए हो, तो इनके बीच में कैसा, जब हम इसमें डालेंगे मोल्टेन मेटल तो यहाँ से इसमें कैसे जाएगा कैविटी में। तो क्या करते हैं, हम इसको रखते हैं अपने ड्रैग के ऊपर, कोप को अपने ड्रैग के ऊपर रखते हैं। ठीक है, और एक मार्क करते हैं ऊपर से, फिर से विद द हेल्प ऑफ वेंट वायर एक मार्क करते हैं। उसके बाद कोप को फिर हटाते हैं, वहां से हटाने के बाद एक मार्क दिखेगा आपको, तो उस मार्क से आपको एक कैविटी बनानी पड़ती है अपने जो मेन कैविटी बना ऑब्जेक्ट का, उससे एक कैविटी बनानी पड़ती है। ऐसा वहाँ के मतलब एक टेपर कैविटी बनाना पड़ता है इसमें। ठीक है, इसमें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कैविटी है। ठीक है, रखिए, यहाँ पे मार्क आया, मार्क यहाँ पे आया, यहाँ से आपको इतने दूर का जो मटेरियल है उसको निकालना है, तो ऐसा कुछ कैविटी बन जाएगा। अब फिर जब उसको रखोगे तो ऐसा ये कैविटी बना हुआ मिलेगा। इसको गेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको गेट भी बोलते हैं और दैट्स कॉल्ड स्क्रू बेसिंग। ठीक है, स्क्रू होल है ये, स्क्रू बेसिंग भी इसको कहते हैं। जो ये बेसिंग बना है यहाँ पे दिख रहा होगा, ये गैप दिख रहा है, यहाँ से जाएगा स्क्रू बेसिंग। क्लियर है। तो आप यहाँ से डालोगे तो स्क्रू बेसिंग से होते हुए कैविटी में पूरा आपका मटेरियल चला जाएगा। उसके बाद फिर राइजर में जाएगा। जैसे ऊपर राइजर में आपको दिखा मेटल के ऊपर आ गया मोल्टेन मेटल, तो आपको डालना बंद कर देना है। क्लियर है। तो ये था ओवरऑल कैसे मोल्ड को रेडी करते हैं। ठीक है, क्लियर है। कहीं डाउट वगैरह हो तो डिस्क्रिप्शन में बताना, मैं कोशिश करूँगा आपको क्लियर करने के लिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये देखो वेंट वायर का हेल्प मैंने बोला है मार्क करने के लिए यूज किया, एक जगह और यूज करते हैं। क्या करते हैं, वेंट वायर जनरली हम क्या करेंगे, जब अपने कोप को ड्रैग से जब मैच कराएंगे, कोप को ड्रैग से मैच कराएंगे, या तो यहीं जब आप बना रहे हो कोप को, जब आप ये रेडी कर रहे हो तो वेंट वायर से यहाँ पे पिन मार देना है ऐसे।
ठीक है, साइड में ऐसे पिन मार देना। इससे क्या होगा, पतले पतले बहुत पतला होता है वेंट वायर, होल रेडी हो जाएंगे। इससे क्या होता है, जब आप मोल्टेन मेटल डालोगे तो इसका टेम्परेचर तो कम है, सैंड का ठंडा है, और मोल्टेन मेटल डालो तो जनरली ये गैस बनेगा। वो गैस हो सकता है कहीं पे हमारे कैविटी में कहीं गैस बबल जगह ले लिया तो हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे एलोवेंस, जब हम पढ़ेंगे कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं तब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो वो डिफेक्ट ना हो इसलिए वो होल करते हैं, ताकि जो भी गर्म गैस है वो वेंट वायर पे जो होल किए हैं पूरा खूब सारे होल कर देते हैं। मतलब बोले तो अगर इतना बड़ा है तो उसमें 8-10 होल कर दो, तो उससे गैस हल्का हल्का, मतलब जनरली बहुत कम क्षण कर निकलता है गैस, तो निकलना चाहिए गैस। गैस अगर इंटरप्ट हो गया इसमें तो राइजर से भी गैस निकल रहा है, बट क्या होता है कि जिस रेट से आ रहा है उस रेट में गलती से भी कहीं गैस नीचे दब गया मेटल के, तब तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए उसको होल भी करते हैं आसपास, अपने कैविटी के आसपास, ताकि वहां से भी निकले। क्लियर? तो ये था ओवरऑल कि मोल्ड को रेडी कैसे करते हैं। इससे पहले लेक्चर में पैटर्न कितने टाइप का होता है देखा, अभी एग्जांपल भी लिया हमने कोप एंड ड्रैग पैटर्न का। एलोवेंसेस क्या होते हैं, पैटर्न किस तरह के बनाते हैं, डिजाइन ऑफ पैटर्न कैसे होती है, बहुत कुछ हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सैंड, जो सैंड हम यूज कर रहे हैं वो सैंड नॉर्मल सैंड होता है या दूसरे टाइप का सैंड होता है, या फिर कुछ आर्टिफिशियल होता है, या फिर स्पेशल टाइप का सैंड होता है। ये सब या बनता कैसे है, वो सैंड को प्रिपेयर कैसे करते हैं फॉर मोल्डिंग के लिए, मोल्ड बॉक्स में डालने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।